ठीक है। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं आज, तो लास्ट क्लास में हम लोग 3 बेसिक इक्वेशन देखे थे। कौन सा बेसिक इक्वेशन? पहला था x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट में टोटल कितने पैरामीटर्स हैं? x है, a है, साइन तो फंक्शन है, ठीक है, ओमेगा है, t है, फाइ नॉट है। 5 फंक्शन है या 5 वेरिएबल हैं, आप कह सकते हैं, वेरिएबल ज्यादा बेहतर कहना है। 5 वेरिएबल हैं और इसमें x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? x इज इक्वल टू, ध्यान समझिए, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, ठीक है। इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर ये है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें कांस्टेंट कौन है? ये कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है x इज फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। इसलिए कल हम जब डिफरेंशिएट किए थे इसको वेलोसिटी लाने के लिए, तो हम लोग पार्शियल नहीं किए थे, हम लोग पार्शियल नहीं किए थे, हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन किए थे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कौन है? t। t के चेंज होने से x चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? 2 मिनट यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर पार्टिकल का मीन पोजीशन, और इसी को हम लोग x बराबर 0 कहे क्योंकि ये ओ पोजीशन है। ये पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको हम लोग जनरली p मानते हैं। तो यहां x बराबर क्या होगा? प्लस a, ठीक है। और यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन आ जाइए, ये पोजीशन को q बोल रहे हैं, और यहां x बराबर माइनस a होगा क्योंकि सारे डायमेंशन यहां से मेजर होंगे। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x, नेगेटिव x, ठीक है। अब एक चीज को समझिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं लेट t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां है? ऑरिजिन पर है। t बराबर 0 पर पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, यानी पार्टिकल कहां पर है? ऑरिजिन पर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि x नॉट 0 हो गया होगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? x बराबर a साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। अब x बराबर a साइन ओमेगा टी है क्योंकि फाइ नॉट क्या हुआ? तो इस केस में फाइ नॉट क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आया। तो इस एक्सप्रेशन में यदि हमारा t बराबर 0 लेंगे तो x क्या आएगा? x नॉट, और वो क्या होगा? 0 होगा। अब यदि हमने t बराबर, मान लेते हैं कि t/4 लिया, t/4 ले सकते हैं ना, क्योंकि टाइम है, तो टाइम पीरियड के टर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड, यदि इसको हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कैपिटल T इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, ठीक है, और स्मॉल t मान लीजिए आपने ले लिया 6 सेकेंड, तो ये वैलिड होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसको कैसे काउंट किया जाएगा? यदि किया भी जाएगा तो इसको कैसे काउंट कर सकेंगे? इसको लिखेंगे t बराबर t+2, इस तरह से काउंट कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल का पोजीशन t बराबर 2 सेकेंड पे जो होगा वही t बराबर 6 सेकेंड पे होगा, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है? 4 सेकेंड का। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहां पर हम t/4 की बात कर रहे हैं, तो t/4 की बात कर रहे हैं, तो x बराबर a साइन, पता है 2π/t इंटू t/4, तो t से t कैंसिल हुआ बाई 2, तो यहां x बराबर a साइन, ये कितना आ गया? π/2, दैट इज x बराबर कितना हो गया? इसका मतलब है कि यदि पार्टिकल का हम टाइम ले रहे हैं t बराबर t/4, तो उसका मतलब कि ऑरिजिन से कितनी दूरी पे हो जाएगा वो? a पे, यानी a डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा, ठीक है। और चूंकि यहां से चलना स्टार्ट किया है, क्योंकि t बराबर 0 पर हम यहां माने हैं, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है ना, इसीलिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि x इज फंक्शन ऑफ t, इसका मीनिंग यही है कि t के चेंज होने पर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है। समझ गए? मान लीजिए आप पता करना चाहेंगे t/2 पर, t बराबर कैपिटल t/2 पे पता करना चाहेंगे, तो फिर से पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पे होगा और x आपको 0 निकल के आएगा, आएगा?
होगा नहीं, t/4 प्लस t/4, t/2 हुआ ना, तो t/2 पे फिर x बराबर 0 आएगा। आप करके देखिएगा इस एक्सप्रेशन में, सारे एक्सप्रेशन में सारे पोजीशंस निकालिएगा, आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्टली बता रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और फिर कैपिटल टी पे चेक कीजिएगा तो फिर आपको टी बराबर एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सेकंड करके दिखाते हैं, t इज इक्वल टू t/2 है, तो x बराबर a साइन 2 पाई बाई टी इंटू t/2, ये कैंसिल हुआ तो पाई आ गया, तो x बराबर a साइन पाई, x बराबर क्या हुआ a। अब यदि हमको t बराबर कैपिटल टी पे चेक करना है तो x बराबर a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, सॉरी इंटू टी होगा, तो x बराबर क्या आ गया a साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, देखिए जैसा मैंने बोला था, कहां पे 0 होगा, अच्छा यहां, ठीक है सही है, पाई साइन पाई 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर t/2 पे भी वही पोजीशन, यहां से t/4 गया, रिटर्न बैक t/4 हुआ, तो t/2 पर उसका पोजीशन क्या होगा 0। फिर यहां पर t/4 गया, फिर रिटर्न बैक हो गया t/4, तो टोटल 4 टाइम्स t/4 हुए, तो t आ गया, तो इस t टाइम पर फिर से पोजीशन उसका क्या आ गया 0, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक। ये एक्सप्रेशन, अब इसी में हम अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड लेते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या a साइन, सॉरी a ओमेगा, जो कि कोसाइन टर्म में है, तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि फाइन नॉट तो 0 है, ठीक है। अब हम पता करते हैं कितने पर, तो हम पता करते हैं t बराबर t/4 पर, तो t बराबर t/4 पर पार्टिकल किस पोजीशन पे है, x बराबर प्लस ए पर है, तो उस पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है 0 है, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये इस एक्सप्रेशन में t का वैल्यू t/4 पुट करेंगे तो हमको v0 मिलना चाहिए। तो यहां पर v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू t/4, टी सी टी कैंसिल हुआ बाई 2, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो v क्या हुआ यहां पर, और इस जगह पर v है भी 0, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि t का वैल्यू t/2 पुट करते हैं इसमें, ठीक है। आपको क्या लगता है t/2 पर पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, o पे होगा, o पे होगा, क्योंकि o पर दो वेलोसिटी के दो डायरेक्शंस होंगे, ठीक है। तो इस बार जो o पे होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ठीक है। और t बराबर 0 पे चेक करेंगे तो भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेकिन वो पॉजिटिव एक्स में होगा, अंतर ये है। तो हर स्टेट पर पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगा एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन के अलावा किसी पोजीशन पे चेक कीजिएगा तो पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा, समझ गए, एक पॉजिटिव एक्स में और एक नेगेटिव एक्स में। मान लीजिए आप यहां पता करना चाहते हैं ये पोजीशन को हम m कह रहे हैं, और हम सुनिए एक चीज बताते हैं, हम पोजीशन का नाम रखते हैं, रट मत जाइए कि m पोजीशन है वो, अब हम अगला बार बदल देंगे, हम इसको p नहीं मानते हैं, आपको बुक में नजर नहीं आएगा, थोड़ी ना मेरे पिताजी दिए हैं ये, मेरे पिताजी थोड़ी दिए कि हाँ बेटा चलो एक्सट्रीम पोजीशन का नाम आज तुमको आशीर्वाद देते हैं पी रख लो, ऐसा थोड़ी ना है, हम चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। हम अल्फा भी रख सकते हैं थीटा का वैल्यू, हम एक्स नहीं रखेंगे, हम एस रख लेंगे, रटना नहीं है, समझना है। डिस्प्लेसमेंट को एस से भी डिनोट करते हैं, बहुत सारे फॉन और ऑथर की बुक्स में आपको ना डिस्प्लेसमेंट जो एक्स लिखा हुआ है ना ये एस नजर आएगा, आप तो वहीं पर तुरंत चाकू निकाल लेंगे बुक को, नहीं ना, अपनी भावनाओं को आ? तुमको उससे क्या मतलब वही समस्या हो गया है तो, हाँ वो तो कुछ नहीं बोल, क्या हुआ, समझ गए, खास करके वो एकदम याद रट लेता है, उत्कर्ष पांडे एकदम रट ले जाएगा, सर पॉइंट सी बोले थे आप, अरे भाई गलती हो गया, अगले बार हम सुधार लेंगे,
वही सुधार रहे हैं हम। ऐसे बोल रहा है चौड़ा होकर के पॉइंट पी, अरे पॉइंट पी हो सकता है कि दूसरा हो, एनसीईआरटी में जाएगा दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपको। आइए यहां पर, तो एम पॉइंट पर, अब देखिए यहां पर एम पॉइंट पर पार्टिकल का ये पोजीशन, अब इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं। ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन पे एक वेलोसिटी पॉजिटिव है, और इसी पोजीशन पे जब इधर रिटर्न बैक होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हम लोग अभी आने वाले हैं स्टेट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के स्टेट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पर इस बात को समझिए कि इस पोजीशन पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला याद रखिएगा, रिपीट कर रहे हैं, फिर से लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़ करके, एक्सेप्ट एक्सट्रीम पोजीशन, particle will have two types of velocity at every state of its displacement। इसके डिस्प्लेसमेंट के हर पोजीशन पर, हर स्टेट पर पार्टिकल के पास दो तरह का वेलोसिटी होगा, एक्सेप्ट इंड पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन। समझ गए? अच्छा, जो अभी डिस्कस हुआ वो बात भी कहते हैं, यहां से पार्टिकल का वेलोसिटी घटना शुरू होगा, घटेगा यहां से एक पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर क्या है, ये रेंज इतना है, इस रेंज में वेलोसिटी का घटना भी है, उसके घटने का रेट भी चेंज होगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा घटने का रेट बढ़ेगा। मतलब घटने का रेट बढ़ेगा मतलब समझें, वेलोसिटी के घटना, घटना मतलब ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है, और उसका रेट, इसका मतलब डीवी अपॉन dt। वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए डीवी अपॉन dt आपको जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और फिर उसका भी जो रेट है वो भी वो रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब वेलोसिटी के घटने का जो रेट है, इसका मतलब हम बात करेंगे d2v अपॉन dt स्क्वायर का। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है अभी, समझ गए? ये क्या है, एक्सेलरेशन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन, हमको एक चीज बता दीजिए जल्दी से, O से P जाने में एक्सेलरेशन किधर होगा? देखिए, ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमको बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। आप जहां से जैसे बोलेगा वैसे हम, आप 2 बजे रात को उठा के पूछेगा हम बता दें। ठीक है, इस चैप्टर में इतना कमांड है। ठीक है, ध्यान समझिए, पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज कहां से कर रहा है, O पॉइंट से P, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रखना चाहेगा, तो पार्टिकल पर हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, तो यदि पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हुआ है तो हमेशा उसका फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही, इसलिए मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, अब डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट्स इट, यानी नेगेटिव एक्स होगा। तो जैसे जैसे O पॉइंट से हम P पॉइंट पे जा रहे हैं, तो जो समझने वाली पॉइंट क्या है कि O पॉइंट से P पॉइंट जाने में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? आंसर है नहीं, एक्सेलरेशन ही वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट करता है, और एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, इसलिए d2v अपॉन dt स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। एक्सेलरेशन का भी रेट मिलेगा, यानी कि dA अपॉन dt, दैट इज कॉल्ड जर्क। इंजीनियरिंग में आएंगे तो आप इसको जर्क कहते हैं, जैसे जैसे आप बाइक या कार में देखते हैं जर्क, सडन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन, उसी को क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी वैरी कर रहा है, और जैसे जैसे आगे जा रहा है एक्सेलरेशन का रेट क्या हो रहा है। क्यों एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो किसका फंक्शन है ना, यानी कि a इज फंक्शन ऑफ x, ओमेगा तो कांस्टेंट है कि नहीं? तो x बढ़ेगा तो a बढ़ेगा, x घटेगा तो, इसीलिए जैसे जैसे आगे जाएगा एक्सेलरेशन और हार्ड होगा, आम भाषा में समझाते हैं, और हार्ड होगा। हार्ड होना मतलब वेलोसिटी को और प्रेस करेगा तेजी से रुकने के लिए। इसीलिए मान लीजिए कि यहां से x बराबर 0 से P पॉइंट जाने में मान लीजिए 4 सेकंड लगा, सपोज मान लीजिए 4 सेकंड लगा, टाइम पीरियड 16 सेकंड का हो गया। ठीक है, तो 4 सेकंड लगा तो 2 सेकंड में एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा,
ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी का घटने का रेट स्लो है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन स्लो है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम है अभी। समझ रहे हैं? तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, घटने का रेट कम होना। तो कम कम अब रेट कम है घटने का, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो। इसीलिए ओ से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां आने से पहले 2 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और बाकी रेस्ट 2 सेकंड में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और वो कितना होगा? यदि हम चेक करेंगे मीन पोजीशन पे, तो वो x बराबर जो हम लिखे a बाई रूट टू, दैट इज इक्वल टू a बाई 1.414। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक से कम, a से कम ही होगा, a से तो कम होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन वो मीन पोजीशन थोड़ा सा आगे होगा, मतलब इसका सेंटर पॉइंट से कहीं आगे होगा। समझ पाए? और उसके बाद उतना ही 2 सेकंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी स्लो होने का रेट ज्यादा है। ये लेवल है, ये लेवल समझ में आ रहा है? एक दो को छोड़कर किसी को नहीं आ रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं, ठीक है, जरूरी था। कभी कभी मास्टर को अपने आप को बताने के लिए भी कि हाँ उसका लेवल ठीक है, बताना पड़ता है। आइए, तो यहां से कहा x बराबर 0 से x बराबर a की कहानी हो गई, ठीक है। अब हम अगली बात कर रहे हैं कि यदि t/4 हो गया ना, t बराबर 3t/4, यदि हम चाहते हैं कि x बराबर 3t/4 पर पता करें, तो कितना होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक, होना चाहिए ना। अच्छा, मान लीजिए हम पता करना चाहते हैं t/2 पर, तो t/2 पे अभी पता करके दिखाते हैं, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? t बराबर t/2 पर तो नेगेटिव आना चाहिए। और कितना आना चाहिए? मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 कितने पर? 0 पर। 0 पे होगा ना, या तो 0 पे होगा या कितने पे होगा? हाँ, 180 पे होगा, ठीक है। तो 180 पे -1 होगा, 0 पर +1 होगा, ठीक। देखिए यहां पर t/2, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस 2 पाई t इंटू t/2 टी, तो v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस कितना? v बराबर -a ओमेगा आ गया, आया ना। तो ये हुआ, समझ गए बात की गहराई को? इसमें हमारे सर पढ़ाते थे, बोलते थे इसमें t का वैल्यू पुट कीजिए और मजे लीजिए, ठीक है। समझ गए? t का वैल्यू पुट कीजिए, पार्टिकल के अलग अलग पोजीशन से उसका वेलोसिटी पता कर लीजिए, ठीक है। अब एक लास्ट बच गया एक्सेलरेशन। 3 चीज तो हमको पता नहीं करना है ना, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन क्या होगा? अब सब लोग जान चुके हैं, पूरा दुनिया जान गया है। a बराबर क्या? माइनस a ओमेगा स्क्वायर, क्या? साइन ओमेगा टी। फाइव नॉट को तो 0 ले लिए हम लोग, लिए है ना। इसको ध्यान रखिएगा, फाइव नॉट 0 है हमारा, तो वहां पर पुट नहीं करेंगे। अब हमको पता करना है t बराबर 0 पर। तो आपको क्या लगता है? दिल पे हाथ रख के बोलिए, t बराबर 0 पर क्या होगा? बोलिए। एक्सेलरेशन 0 होगा, आना चाहिए। तो a बराबर -a ओमेगा स्क्वायर साइन कितना? ये 2 पाई/t इंटू टी बराबर कितने पर? 0 पर। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो a बराबर आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि t/4 पे क्या होगा। t/4 पे क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए और नेगेटिव एक्स में होना चाहिए, है ना। तो अभी देखिए यहां पर पुट करते हैं, t का वैल्यू कितना रखना है? t/4। तो a बराबर -a ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/t इंटू कितना? t/4। तो ये t से t चला गया 2, तो a बराबर -a ओमेगा स्क्वायर
ये साइन कितना है, π/2। तो a बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, a बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है a बराबर ए ओमेगा स्क्वायर माइनस आई कैप। ये डायरेक्शन के टर्म में हो गया, समझ गए, क्लियर हुआ ये बात। कहां से कैसे कैसे लिखे हैं देख लीजिएगा और इसको राइट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए इसको। ये कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिएगा और वीडियोस देख करके उस पर लिख लीजिएगा, समझ गए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको यही कहना है कि आप इसको देखकर पॉज करके सारा चीज को लिख लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा। पिज्जा आपको तो नहीं मिल पाएगा, एड्रेस बताइएगा, वहां कुरियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो हम पहले मान के चल रहे हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन ले रहे हैं और जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ ये मान के चल रहे हैं कि x का यहां पर फाइ नॉट का वैल्यू 0 है। मतलब यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे पूरा, इसलिए यहां साइड में लिख रहे हैं कि लेट x बराबर x नॉट पर, कब, t बराबर 0 पर, यानी t बराबर जो 0 है उसमें x बराबर x नॉट क्या है, 0, यानी फाइ नॉट क्या नहीं मिलेगा आपको, फाइ नॉट इज इक्वल टू 0, दैट इज particle initially at origin। मतलब समझ पाए इस बात का, पार्टिकल इनिशियली 0 मतलब ऑरिजिन पर है, मतलब t बराबर 0 और पार्टिकल ऑरिजिन पर है, तो फाइ नॉट क्या होगा, 0 होगा। अब इसका एक्सप्रेशन जो हमारा पहला है दैट इज x बराबर a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, सेकेंड लिखेंगे v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और थर्ड लिखेंगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a इंटू क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस, तो y एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे पार्टिकल के पोजीशन को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को। चूंकि यहां पर टाइम है और यहां पर, जैसे यहां इस पोजीशन में देखेंगे तो टाइम है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम पहला ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर ये t है, t टाइम पे ले रहे हैं, और इधर यहां पर जो ले रहे हैं दैट इज x ले रहे हैं। ठीक है, तो साइनोसॉइडल कर्व होगा, तो ध्यान से समझिएगा ग्राफ कैसा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन आ रहा है इसका ग्राफ का, और ऐसा ही ग्राफ क्यों बनेगा, ध्यान से समझिए क्यों बनेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ इसलिए बनेगा क्योंकि साइनोसॉइडल कर्व है ये। ठीक है, आगे हम बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी फिलहाल ये समझिए कि पार्टिकल, मुझे एक चीज ये बताइए कि जब t बराबर 0 है तो पार्टिकल का x क्या है, 0 है, तो यहां x बराबर 0 हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर इस पोजीशन को हम t बराबर t/4 लेते हैं। ठीक है, तो उस t बराबर t/4 पर पार्टिकल का ये पोजीशन क्या होगा, 1 होगा, तो x बराबर प्लस a होगा ये। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। देखिए, इससे इस पोजीशन को हम नाम देते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन का नाम हम रख देते हैं, ये इस पॉइंट को O रखते हैं मान लीजिए। ठीक है,
इस पोजीशन को P रखते हैं, इस पोजीशन को O डैश रखते हैं, O डैश, ठीक है, और इस पोजीशन को Q रखते हैं, तो ये पोजीशन O डबल डैश हो गया, याद कीजिए, ठीक है। तो यहां पर T/4 पर, T बराबर कैपिटल T/4 पर आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा। फिर आ जाइए यहां पर T बराबर 2T/4 दैट इज इक्वल टू T/2, T/2 कह सकते हैं इसको। इस पोजीशन पे पार्टिकल का फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो फिर ये पोजीशन आ गया। अब उसके बाद ये पोजीशन को देखेंगे तो T बराबर 3T/4 लिख सकते हैं ये। तो इस पोजीशन पे पार्टिकल का जो पोजीशन मिलेगा, तो ये जो मिलेगा पोजीशन दैट इज x बराबर -a, समझ पा रहे हैं। और फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ये T बराबर कितने पर है, 4T/4 दैट इज इक्वल टू T। वहां पे T/4, 2T/4, 3T/4, 4T/4, ठीक है। पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए वेव भी एक टर्न करके पूरा आपने फिर से मीन पोजीशन पे आ गया ना। मीन पोजीशन जहां x का वैल्यू 0, और ये वाला ग्राफ में ये जो लाइन है इस पर x 0 है, ऊपर में x पॉजिटिव है, नीचे में x नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t का ग्राफ। और यदि, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा यहां, यदि फाइ नॉट 0 नहीं होगा तो मान लीजिए फाइ नॉट का वैल्यू π/2 होगा, सपोज करें, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं है तो मान लीजिए कि π/2 होगा, तो π/2 यानी t बराबर 0 पुट करेंगे ना, तो वो x 0 नहीं होगा। जैसे एक सेकंड के लिए ध्यान से समझिए यहां पर कि x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस π/2 होगा यदि हम फाइ नॉट का वैल्यू क्या मान रहे हैं, फाइ नॉट का वैल्यू π/2 मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पर है, वो कौन सा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट पर है, तो वहां पर फाइ नॉट का वैल्यू π/2 हो गया। अब यहां पर यदि हम t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हम t का वैल्यू 0 यहां पुट कर रहे हैं, तो हमको x तो इसमें 0 मिल रहा है क्योंकि इक्वेशन ये है। लेकिन यदि इसको लेके चलेंगे तो हम x t बराबर 0 पुट करेंगे तो a साइन 0 प्लस π/2 होगा, और साइन π/2 कितना होता है, 1। तो ग्राफ जो है ऐसे चलेगा, हाँ सही बोला, कॉस के टर्म में चलेगा। क्यों, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन पे यानी t बराबर 0 पर आपको x जो है वो 0 नजर नहीं आएगा, प्लस a आएगा। इसका मतलब t बराबर 0 पे पार्टिकल का जो पोजीशन था वो एक्सट्रीम पोजीशन था, तो ग्राफ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए जब फाइ नॉट 0 नहीं था तब, लेकिन फाइ नॉट 0 होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों होगा, क्योंकि t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन 0 होगा। इस केस में डिफरेंस को समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें अंतर, ठीक है। अब उसमें और भी बेहतर क्या अंतर है हम आगे बताएंगे आपको टॉपिक। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट में मान लीजिए कि हम यहां पर बात करते हैं वेलोसिटी का, थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन को भी हमको इसी में रखना है। ध्यान से देखिएगा, ये पोजीशन t हो गया, और यहां पर ये पोजीशन, यहां पे हम ले रहे हैं v को, ठीक है। अब हमको यहां पर ध्यान से एक चीज को समझते हुए, एक तो ये वाला लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक, एक मीन पोजीशन वाले के इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक यहां पर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, और इसके आगे यदि दिखाना है तो ऐसे एक्सटेंड करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये ग्राफ जो है इसमें खासियत क्या है कि जब t बराबर 0 है तो आप ये वाला वेलोसिटी इक्वेशन में आइए, इसमें आइए। अब हम इसमें आ गए वेलोसिटी वाले में, तो t बराबर 0 पर कॉस क्या होगा, ये t बराबर 0 पर कॉस, ये पूरा का वैल्यू 0 हो गया तो 1 हो गया, तो a ओमेगा होगा, यानी पॉजिटिव a ओमेगा। तो यहां पर ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को
हम v बराबर प्लस ए ओमेगा ले सकते हैं t बराबर 0 पर। अच्छा, ये वो पोजीशन है कौन सा, t/4। तो t/4 पे आप देखिए ये क्या होगा, यदि यहां पर t/4 पुट करेंगे तो ओमेगा टी यानी 2 पाई/टी इंटू t/4। तो 2 से 2 यहां आ गया, t से t तो π/2 cos π/2 कितना होगा 0। तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0। तो ये पोजीशन आएगा, समझ पाए। यहां पर वेलोसिटी क्या है 0, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, लेकिन यहां पर क्या हो गया 0। अब हम बात कर रहे हैं अगला पोजीशन का, ये t क्या है 2t/4 दैट इज इक्वल टू t/, पुट करिए। तो यहां पर पुट करेंगे तो 2 पाई/t इंटू t/2। तो यहां कैंसिल, ये कैंसिल, तो पाई आ गया, तो कॉस पाई क्या होगा -1 होगा। तो -1 मतलब मल्टीप्लाई कीजिए -1 को ए ओमेगा से, -a ओमेगा। तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहां पर ये इससे मैच कराइएगा, तो ये बताएगा v इज इक्वल टू -a ओमेगा होगा। और फिर अगले पोजीशन कौन सा, t बराबर कितने टाइम पर 3t/4। तो 3t/2 का 4 फिर वैल्यू पुट कीजिएगा, वो किसके टर्म में आ जाएगा π/2 के टर्म में आ जाएगा, और cos फिर π/2 के मल्टीप्लीकेशन में क्या दे देगा 0। तो फिर ये पोजीशन मिल गया। और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन ये कब मिलेगा, तो ये t बराबर कैपिटल T पर आप पुट कर देखिएगा, फिर से ए ओमेगा मिलेगा। समझ पाए इस बात को। ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का। समझ पाए इस बात को। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको हटाने के बाद एक्सेलरेशन बना देते हैं, लेकिन आप एक ही लाइन में बनाइएगा, नहीं समझे। ये डिस्प्लेसमेंट का, इसके नीचे वेलोसिटी का, और इसके नीचे किसका बनाना है। हाँ, तो ये स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम अभी उसको ड्रॉ करके बताएंगे आप। पूरा एक पेज यूज कीजिए, पूरा एक पेज। इधर ध्यान दो। एक चीज मुझे ये बताइए कि टाइम एक्सिस जो है उसमें तो हम टाइम ले रहे हैं, और यहां पर हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे अब, ठीक है। तो आप हमको एक चीज ये देख के बताइए यहां पर कि यहां पर भी इस केस में, एक्सेलरेशन के केस में भी t बराबर 0 पर, पार्टिकल का t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो एट t बराबर 0 पर a बराबर -ω² a इंटू साइन 0। तो एक्सेलरेशन तो 0 मिलेगा आपको, बस। तो अंतर क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन और इसका जो एक्सेलरेशन का होगा उसमें क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर आगे जो भी होगा, यहां तो 0 पे दोनों 0 होंगे, लेकिन आगे जो भी t का वैल्यू होगा उसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, होगा ना। मान लीजिए t बराबर 0 पे दोनों नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन t बराबर कुछ सेकंड लेते हैं, मान लीजिए 0.1 सेकंड भी ले लें, तो 0 से अलग हो गया। उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। इसलिए उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अब इस ग्राफ की खासियत क्या है, a बराबर -a ω² साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इस ग्राफ की खासियत क्या है, इस पॉइंट पर t बराबर 0 पर x क्या है, सॉरी a क्या है, a 0 मिलेगा। और इस पोजीशन पे आ जाइए, ये कितना टाइम है, t बराबर कितना t/4, पुट करके देखिए t बराबर
t/4 पर ये साइन का वैल्यू कितना होगा? बोलिए, t/4 पर साइन π/2 मिलेगा, मिलेगा ना? t/4 पर देखिए क्या कितना आया, t/4 पर तो साइन π/2 आएगा, साइन π/2 1 होगा, क्योंकि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर निकला हुआ लगा हुआ है, तो इसलिए इधर आएगा। तो ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और यही मैक्स होगा उसका नेगेटिव में। और फिर कितने पर, टी बराबर कितने टाइम पर, 2t/4 दैट इज इक्वल टू t/2 पर पुट करेंगे, क्या आएगा आंसर? 0 आएगा, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू आ जाएगा वो 0। और फिर यहां पर इस पोजीशन पे देखिए, कितनी पोजीशन पर, t बराबर 3t/4, तो 3t/4 पर आपको फिर ये कितना मिलेगा, a बराबर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस π/2 वैल्यू देगा, 370 हो गया ना, साइन का वैल्यू माइनस π/2 होगा, और माइनस π/2, तो माइनस π/2 मतलब -1, माइनस बाहर आ गया 1, तो -1, और पहले से ऑलरेडी यहां माइनस है, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा प्लस में, समझ गए? और फिर अगला वैल्यू जो हमारा टी है, टी बराबर कैपिटल टी पर, तो उस समय फिर आपको ये एक्सेलेरेशन क्या मिलेगा, 0। तो ये ग्राफ हो गया किसका, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का, ठीक है? इसको आपको जस्ट उसके नीचे बना लेना है। कोई डाउट है तो बोलिए, कहीं पर कोई डाउट है तो बोलिए। ग्राफ को थोड़ा ठीक से बनाइएगा, बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे आप आराम से बना सकते हैं। हो गया?